हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सद्गुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज आपके पास है पाठ 3 विषय गणित ना, जिस पाठ का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। आज हम उस अध्याय का परिचय जानेंगे कि वो अध्याय क्या है, कैसे आया। तो चलिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि निर्देशांक ज्यामिति नाम किसने दिया। तो हमारे क्या थे, फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने देकार्ते ने इसका अध्ययन किया और ये क्या किया, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में उन्होंने बताया। किसने बताया, रेने देकार्ते ने। किसने, रेने देकार्ते ने। तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला पॉइंट है कि कार्तीय पद्धति। क्या, कार्तीय पद्धति के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप संख्या पद्धति पिछले अध्याय में पढ़ा था, क्या, संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में क्या होता है कि संख्या रेखा क्या बना लेती है, एक संख्या रेखा बना ली जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। उस संख्या रेखा पर एक नियत बिंदु से दूरियों को बराबर एकांक दिशा में धनात्मक, एक दिशा में क्या होता है, एक दिशा में धनात्मक और दूसरी दिशा में ऋणात्मक अंकित किया जाता है। देख सकते हैं इस दिशा में क्या है, धनात्मक है, इस दिशा में क्या है, ऋणात्मक है कि नहीं। पहले तो एक संख्या रेखा बना ली जाती है, अंकित अंकों की संख्या रेखा बना ली जाती है, तो इसमें एक दिशा में ऋणात्मक और एक दिशा में धनात्मक दूरियों को बताया जाता है। और उस बिंदु से दूरियां अंकित, जिस बिंदु से ये दूरियां अंकित की जाती हैं, उससे उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो ये दूरियां अलग से कहा, धनात्मक ऋणात्मक कहाँ से हुई, जीरो से हुई कि नहीं हुई, यहाँ से ओ से हुई कि नहीं हुई। ये इधर गई और ये इधर गई, तो ये हमारा क्या हुआ, ये मेरा क्या हुआ, ये हमारा मूल बिंदु हुआ। क्या हुआ, मूल बिंदु हुआ। ये हमारा मूल बिंदु हुआ। क्या हुआ, मूल बिंदु हुआ। हमें कितनी रेखाओं की जरूरत होती है, 2 रेखाओं की। कैसे, जब हमें कोई भी किसी भी बिंदु का स्थान या निर्धारण स्थान बताना होता है या फिर उसके निर्देशांक बताना होता है, तो हमें 2 रेखाओं की जरूरत होती है। एक तो हमारी कैसी होनी चाहिए, क्षैतिज। क्षैतिज हमारी कौन है इसमें, ये हमारी क्या है, क्षैतिज। और एक क्या होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। कैसे हो जानी चाहिए, ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। तो हमारी 2 रेखाएं तो बन चुकी हैं और दोनों रेखाओं के, इसका मूल बिंदु ये है और इसका मूल बिंदु ये है। तो इन दोनों रेखाओं को हमें क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर रखना होता है। क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर रखना होता है। ऊपर रखने पर कितने अंश का कोण बनना चाहिए, ऊपर रखने पर हमारा 90 अंश का। जैसे यहाँ हम इसको मार देते हैं, चलिए यहाँ रफ कार के बराबर ही मान लीजिए। अगर इसको हम ऐसा मारते हैं, एक रेखा यहाँ से दे देते हैं, तो यहाँ बता सकते हैं कितने अंश का कोण बना। ये 90 अंश का कोण बना, इधर भी 90 अंश का और इधर भी 90 अंश का कोण बना, इधर भी क्या बना, 90 अंश का कोण बना। यानी कि सभी जितने भी हमारे क्या बने, जितनी भी रेखाएं, संख्या रेखा हमने एक के ऊपर एक को रखा तो क्या हुआ, ये क्या बना, समकोण त्रिभुज एक बन गया। क्या बन गया, समकोण के बराबर। यानी जो कोण हम मूल बिंदु पर बन रहा है, तो कितने का बन रहा है, समकोण बन रहा है। चलिए, इन दोनों संख्याओं को, रेखाओं को इसी प्रकार, जैसे यहाँ इसको मैंने उठा के यहाँ रखा, तो ये क्या हुआ, इसका भी मूल बिंदु और इस वाले का भी मूल बिंदु, तो एक दूसरे का मूल बिंदु एक ही स्थान पर हो। तो मैंने ऐसी एक रेखा बना ली है, उन दोनों का मूल बिंदु क्या है, एक ही स्थान पे है। ये रही हमारी, क्या रही, ये संख्या रेखा रही। इसमें हमारा मूल बिंदु दोनों का एक ही स्थान पे है, तो दोनों का मूल बिंदु क्या है, ओ है। क्या है, ओ है। तो इन इन रेखाओं से हमें क्या होगा, किसी भी बिंदु का अगर पूछता है कि निर्देशांक क्या है, तो हम उस बिंदु का निर्देशांक बता सकते हैं। मान लो कोई बिंदु यहाँ कहाँ है, कोई बिंदु P यहाँ स्थित है, तो इसके निर्देशांक कैसे निकालोगे, तो निर्देशांक कैसे बताओगे, एक्स अक्ष पर दिए गए बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डालोगे तो y का निर्देशांक निकलेगा। और तो चलिए लंब डालते हैं, दिए गए बिंदु से पहले कहाँ डाल दें हम,
ये रहा, कहाँ डाल दिया हमने, 5 पे डाल दिया तो निकल आया ये। अब इससे कहाँ डालो, तो दोनों बिंदुओं के निर्देशांक, जब मैंने बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाला तो 5 पर आया, और बिंदु P से जब y अक्ष पर लंब डाला तो भी 5 आया। तो दोनों बिंदुओं के निर्देशांक क्या आया, x कॉमा वाई पर लिखते हैं ना, तो 5 5 क्या लिखते हैं, x कॉमा वाई लिखते हैं। ये y कॉमा x से नहीं हो सकता, x कॉमा वाई ही होगा। अब मान लो कोई बिंदु कहाँ है, कोई बिंदु यहाँ पर है, तो इस बिंदु के निर्देशांक तो दिए गए बिंदु से x अक्ष पर लंब डालो, और दिए गए बिंदु से y अक्ष पर लंब डालो। तो आप देख सकते हैं कि x अक्ष, जब भी दिए गए बिंदु से y अक्ष पर लंब डाला तो x अक्ष की दूरी पता चल गई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ से यहाँ तक दूरी देखिए कितनी है, 2 है। और जब मैंने दिए गए बिंदु से जब x डैश अक्ष पर लंब डाला तो इस बिंदु की दूरी हमें क्या प्राप्त हुई, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 4 है। तो इन दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। तो इसको मान लेते हैं बिंदु क्यों, क्या बिंदु क्यों, बिंदु क्यों की निर्देशांक क्या निकले, बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या निकले, -2 और 4, क्योंकि x कॉमा वाई लिखेंगे तो x डैश कॉमा वाई आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बिंदु यहाँ स्थित है, मान लो यहाँ कोई बिंदु यहाँ स्थित है, अगर तो मान लो कोई व्यक्ति अपने घर पर स्थित है, अपने घर पर स्थित है, तो उसके घर से दूरी कितनी होगी, 0 होगी, वो खुद अपने घर में है। अगर दूसरे के घर से बोले तो उसकी दूरी पता हो जाएगी। तो वही वाई अक्ष से वाई अक्ष से बिंदु M की दूरी कितनी होगी, इसमें तो लंब हम डाल नहीं सकते कहीं भी क्योंकि बिंदु वहां पर स्थित है। अब हम इसे वाई अक्ष से ये ही ना, यही तो लंब डाला है पहले से ही इसने, ये डाला है तो कहाँ आया, 6 पर आया, कितना आया, 6 पर। और x का 0, तो क्या 0 कॉमा x 6, 0 कॉमा 6, तो बिंदु M के निर्देशांक क्या निकले हमारे, 0 कॉमा 6। और इसमें क्या होना चाहिए, हमें एक चीज और पता होना चाहिए, भुज और कोट। अब भुज क्या होता है और क्या कोट होती है। जो आपका x निर्देशांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, भुज, और जो आपका y निर्देशांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोट। तो यहाँ x निर्देशांक क्या है, 0 है, और y निर्देशांक क्या है, 6 है। तो यहाँ भुज क्या हुआ, भुज हमारा 0 हुआ, भुज क्या हुआ, 0, और कोट 6, कोट क्या हुई, 6। अतः बिंदु M के 0 भुज है और 6 कोट है, ऐसा हम वहां लिख सकते हैं आंसर में। और बिंदु P के भुज क्या है, बिंदु P का भुज क्या है, 5, भुज क्या है, 5, और कोट क्या है, कोट भी क्या है, 5। अब बिंदु Q के भुज -2 और कोट 4 है, कोट क्या है, 4 है। तो भुज और कोट आप आसानी से निकाल सकते हैं, अगर निर्देशांक आपको पता चल जाएगा तो भुज और कोट भी निकाल सकते हो। तो अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। थोड़ी सी एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ क्या है कि ऋणात्मक x अक्ष को कैसे दर्शाते हैं, ये देखिए, ऋणात्मक x अक्ष को माइनस की द्वारा और धनात्मक x अक्ष को प्लस की संख्याओं के द्वारा। ऐसे ही ऋणात्मक y अक्ष को भी माइनस से और धनात्मक y अक्ष को भी किससे, धनात्मक संख्याओं से दर्शाया जाता है। और एक बात हमें यहाँ क्या पता होना चाहिए, चतुर्थांश क्या होता है, क्या चतुर्थांश। तो कोई भी हमारे पास एक समतल पेज हो उसमें हम क्या करें,
दो संख्या रेखाओं को ऐसे रखें कि वो एक दूसरे के ऊपर आए। जैसे कि आपके पास ये समतल एक पेज है कि नहीं, ये समतल पेज है, इस पर हमने क्या किया, दो संख्या रेखाओं को रख दिया। दो संख्या रेखाओं को देखते हैं कैसे रखते हैं तो क्या होता है। जब मैंने दो संख्या रेखाओं को रखा तो ये क्या हुआ, एक समतल पेज चार बराबर भागों में बट गया। बट गया कि नहीं, यदि है तो इसकी क्या बनी परिभाषा, यदि कोई दिया हुआ समतल उस पर अगर हम दो संख्या रेखाओं को इस प्रकार रखें कि वह चार बराबर भागों में बट जाए तो उन चार बराबर भागों को हम क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहेंगे। तो सबसे पहले है क्या बताना चाहिए, पहला चतुर्थांश क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा होता है। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा पहला चतुर्थांश है, कौन सा है, पहला। और ये क्या है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये मेरा तीसरा चतुर्थांश है। और ये क्या हुआ, ये मेरा चौथा चतुर्थांश हुआ। तो क्या हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थांश। अगर कोई भी बिंदु आपको दे दिया जाए तो क्या आप बता सकते हो कौन से चतुर्थांश में होगी। अगर दो एक्स वाई के निर्देशांक दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि ये निर्देशांक किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए कि पहला चतुर्थांश हमारा क्या है, एक्स और वाई दोनों क्या है, इसमें धनात्मक आएंगे। दूसरे में एक्स क्या आएगा, ऋणात्मक, और वाई धनात्मक आएगा। तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, एक्स वाई दोनों हमारे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तीसरे चतुर्थांश में वाई हमारा क्या होगा, ऋणात्मक, और एक्स हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। तो आपको कोई बिंदु हम दे देते हैं, जैसे कि क्या, 3 और -4। आप बता सकते हैं कि ये बिंदु कहाँ स्थित होगा। तो ऐसा किसमें होता है कि एक्स हमारा क्या हो, एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक हमारा क्या हो, धनात्मक हो, वाई निर्देशांक क्या हो, ऋणात्मक हो। तो आपको स्क्रीन में चौथा चतुर्थांश दिख रहा होगा जिसमें वाई निर्देशांक हमारे ऋणात्मक है और एक्स निर्देशांक हमारा क्या है, वो एक्स अक्ष हमारा क्या है, धनात्मक है। तो इसमें क्या आएंगे, हमारे जो एक्स वाई के निर्देशांक आएंगे तो धनात्मक और ऋणात्मक आएंगे। तो यहाँ एक्स क्या है, धनात्मक है, वाई हमारा क्या है, ऋणात्मक है। तो एक निर्देशांक 3 और -4 किस चतुर्थांश में होंगे, तो चौथे चतुर्थांश में होंगे। तो चलिए इसको हम दर्शा देते हैं, चौथे चतुर्थांश में कैसे दर्शाएंगे। क्या है, -4 किसका है, बाई का है, तो बाई क्या है इसका, तो इससे ले लो। और इधर माइनस, बाई बाई अक्ष से इस पर लंबा मार दो तो हमारे पास ये बिंदु निकल आएगी। क्या आएगी, बिंदु निकल आएगी। इस बिंदु को क्या मान लेते हैं हम, इस बिंदु को हम मान लेते हैं एन। इसका नाम क्या है, एन। तो इसमें क्या हुआ, 3 और -4 निर्देशांक हम बता दिए चौथे चतुर्थांश में। अगर आपको ऐसे ही दे देंगे तो बोल देंगे कि बताओ कि 3 और 4 ओ 7, नहीं 2 और -3, तो बता सकते हो। तो 2 यहाँ क्या है, यहाँ है, और -3 ये यहाँ आएगा, यहाँ आ गया। तो 2 और -3 की निर्देशांक यहाँ हमें पता हो गए। तो आप निकाल सकते हैं, तुरंत निर्देशांक बता सकते हैं। अगर आपको निर्देशांक दे रहेंगे तो आप बता दें किस चतुर्थांश में होगा, बहुत ही जल्दी से। पहला चतुर्थांश हमारा क्या होगा, प्लस प्लस कर देते हैं इस प्रकार से। दूसरा क्या होगा, माइनस प्लस। तीसरा क्या होगा, माइनस माइनस। चौथा क्या होगा, प्लस माइनस। तो आप थोड़ी सी इस बात का ध्यान दें कि जो ये कोने कोने में है, क्या इसमें कोने में है तो ये क्या है, प्लस प्लस, तो इसके कोने में क्या हुआ, उल्टा उसका माइनस माइनस हो गया। इसमें माइनस पर कोने प्लस कोने में था तो इसका कोने में क्या हुआ, प्लस माइनस, चिन्ह का परिवर्तन इधर से उधर कर दिया गया। यानी कि याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करो, इसमें दिमाग लगाओ, क्या दिमाग में लगाओ, एक ट्रिक समझ लो। क्या समझ लो, ट्रिक समझ लो। इधर क्या है, दोनों प्लस में है तो कोने वाला क्या दोनों हुआ, माइनस में हुआ। एक इसमें क्या था, माइनस था, एक क्या था, प्लस था। तो इसने इसको बदल दिया, क्या कर दिया, प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और वो सॉरी माइनस को क्या किया, प्लस किया, और प्लस को क्या किया, माइनस किया। यही तो चिन्ह का परिवर्तन इधर से उधर कर दिया, सिंपल सी बात है। तो आपके पास एक प्रश्न है कि बिंदु, क्या बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। इसका आंसर आप कमेंट में
बताएंगे। आशा है कि आपको भुज, कोट और जितने भी इस वीडियो में हमने टॉपिक बताए कि अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो में को रोक कर दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।